नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम। मैं कलीम शेख और मेरा जो ये वीडियो है, ये मैं गाना जो कविता के माध्यम से नीतीश जी से मैं सवाल करना चाहता हूँ। और वो नीतीश जी से इसलिए भी क्योंकि नीतीश जी एक बहुत ही सेकुलर और बहुत ही माइंडेड नेता के रूप में भारत में मतलब माने जाते हैं, जाने जाते हैं। और नीतीश जी जब इफ्तार की पार्टी पटना में रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि नीतीश जी जो है सेकुलर हैं और ये जो है इस पर विचार करेंगे, बिल पर, वक्फ बोर्ड बिल पर विचार करेंगे और समर्थन अपना नहीं देंगे, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये किसी के धर्म में इंटरफेयर करने सरकार का काम नहीं है, इंटरफेयर करना। और वक्फ बोर्ड बिल जो है वो जो दान देता है जमीन, उसके लिए है। और उसमें अगर हिंदू मुस्लिम करना, उस बोर्ड में भी जो रूल्स था, तो वो रूल्स में भी हिंदू को घुसेड़ना, तो ये आपका गरीबों का इंसाफ बता रहे हैं। तो गरीबों का इंसाफ वो भी होता कि आप बहुत ही मुसलमान गरीब लोगों का आपने बहुत ख्याल किया, नहीं मोदी जी। तो आपने जो है सबसे पहले कि जितने मंदिर हैं, बालाजी ट्रस्ट, चाहे वो साईं ट्रस्ट, चाहे जो भी ट्रस्ट भारत में, सोमनाथ ट्रस्ट, वो ट्रस्ट है और जिसमें अकूत संपत्ति आता है, तो उसमें भी मुसलमानों को रखिए। दो मुसलमान नहीं, एक ही मुसलमान रखिए, हमारे में दो रख रहे हैं। तो ये होता है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 कहता है। लेकिन इसका वायलेशन हुआ, इसका वायलेशन साफ साफ संविधान का वायलेशन, आर्टिकल 14 मैं मानता हूँ, राइट टू इक्वालिटी, उसका वायलेशन मानता हूँ मैं। और आज संविधान की शपथ खाने लेने वाले जो नेता हैं, ये अपने आप को बाबा साहब के आगे रख करके, मतलब आगे भी नहीं रखते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो तस्वीर लगा रहता है ना घरों में और ऑफिसेस में, तो उसके पीछे महापुरुषों की किसी की भी, चाहे गांधी जी की लगी हो, सुभाष चंद्र बोस की लगी हो, वीर अब्दुल हमीद की लगी हो, तो आप देखिएगा कि उस तस्वीर के पीछे बहुत घरों में छिपकली रहती है। तो मैं मानता हूं कि आज के बीजेपी के जो नेता मंत्री हैं, ये छिपकली हैं। और ये छिपकली जो है बाबा साहब और तमाम महापुरुषों के तस्वीर के पीछे छिप रही है और हम जनता को बेवकूफ बना रही है। और मेरा नीतीश जी से सवाल है कि नीतीश जी, आप जब इंडिया अलायंस बना सकते हैं, तो आप चिराग पासवान, जयंत चौधरी, चंद्रबाबू नायडू, इन सब से बात करके बिल का समर्थन नहीं करने भी बोल सकते थे। इसलिए मेरा आपसे सवाल है, मेरे कविता के माध्यम से, नीतीश जी हमको अपनी चुतिया बनाए हैं। नीतीश जी हमको अपनी चुतिया बनाए हैं। बिल के विरोध में आपने क्यों हाथ उठाए हैं। नीतीश जी हमको अपनी चुतिया बनाए हैं। ये बिल कुछ ऐसे आपके सपोर्ट से पास हुआ, पहले कभी ना आपका मन इतना कम्युनल हुआ। नफरत भरे माहौल में, नफरत भरे माहौल में क्यों हाथ मिलाए हैं। नीतीश जी हमको अपनी चुतिया बनाए हैं। बिल के विरोध में आपने क्यों हाथ उठाए हैं। नीतीश जी हमको अपनी चुतिया बनाए हैं।
दोहराए जाएंगे ना ये लम्हात फिर कभी, सपनों में भी मिलेगा ना वो तो फिर कभी। रबड़ी देवी कहती है, रबड़ी देवी कहती है, गांजा मार आए हैं, नीति जी हमको अपनी चुतिया बनाए हैं। पसंद आए तो इसे जरूर नीति जी तक पहुंचा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।